नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पीटी रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया और आज 67वीं मेंस फॉर्म भी घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 21 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। काफ़ी सावधानी से जो भी बिंदु पर चर्चा किया गया, पूरे फॉर्म को आप पहले काफ़ी सावधानी से पढ़ लें, एक एक बिंदु को समझ लें, कैसे ड्राफ्ट बनाना है या जो पैसा जो जमा करना है वो सारा चीज़ समझ लें और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने जाएं, क्योंकि आपने जो पीटी क्वालिफाई किया है अभी तक के इतिहास में सबसे टफ पीटी है। 113 कट ऑफ जनरल कैटेगरी और जो भी संवर्ग हैं बाकी के रिजर्वेशन के, उन सभी में मैक्सिमम अभी तक रहा है। तो इसलिए आप मेंस के फॉर्म में हर एक बिंदुओं को अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करें। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है, इस बार फीडबैक मांगा गया है छात्रों से मेंस परीक्षा में ऑप्शनल विषय को लेकर। इसके साथ साथ जो स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन जो है उसको लेकर आपसे फीडबैक मांग किया गया है, जिसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देते समय फीडबैक को देना है। तो काफ़ी गहनता से विचार करें, नहीं समझ में आए अपने शिक्षकों से, अपने सीनियर जो भी आपके साथी हैं, अपने साथियों के बीच में इस पर जो है चर्चा करें और उसके बाद इस फीडबैक को फिल करें आप, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो भविष्य में बीपीएससी में होने वाले परिवर्तनों को तय करेगा। हो सकता है कि आपसे फीडबैक मांगा जाए और उसे अप्लाई किया जाए और हमेशा के लिए बोला जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दारोमदार आप पर सौंपा गया है, तो इसका निर्वहन करते समय आप काफ़ी सावधानी से इसका अध्ययन करें और उसके बाद इसका चयन करें। आपको बता दें कि जो 6 जो प्रोविज़न जो इसमें किए गए हैं उसमें पहला है, जिसका हिंदी में आपको हम बताते हैं, वैकल्पिक विषय को निबंध के सामान्य पेपर से बदल दिया जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शनल हटाकर उसके बदले में निबंध का एक पेपर कर दिया जाए, जिसका भी अंक जो है वो भी डिसाइड होगा, 300 या कम भी हो सकता है, जो भी है। ये पहला ऑप्शन आपके पास रखा गया है। दूसरा जो है वो है, वैकल्पिक पेपर केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होना चाहिए और मेरिट सूची निर्धारित करने में इन अंकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये दूसरा जो है वो इसमें विकल्प दिया है कि ये जो है केवल क्वालिफाइंग होना चाहिए, इसका अंक न जुटे। इस पर भी आपको राय देना है। तीसरा है कि जो ऑप्शनल पेपर है वो सब्जेक्टिव के बजाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, यानी कि जिस तरह पीटी में प्रश्न आते हैं उसी तरह उसको कर दिया जाए। ये आपसे राय मांगा गया है। और फिर से आपको बता दें, ये 3 जो राय हैं वो ऑप्शनल विषय को लेकर आयोग ने आपसे मांगे हैं। इसके अलावा ये जो है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आयोग स्केलिंग करना नहीं चाहती है, नॉर्मलाइजेशन करना नहीं चाहती है। इससे पहले इसीलिए आपको ये 3 ऑप्शन सुझाए गए हैं ऑप्शनल को लेकर, कि ऑप्शनल को हटा के उसके बदले में निबंध कर दिया जाए, या फिर इसे क्वालिफाइंग कर दिया जाए, या फिर इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड इसे कर दिया जाए। अगर आप चुनते हैं कि नहीं ऑप्शनल रहना चाहिए, इसे नहीं हटना चाहिए, तो इसके बाद, हालांकि ये कहा नहीं गया नोटिफिकेशन में, लेकिन इसके बाद के लिए प्रोसेस है जिसमें कहा गया है क्वालिफाइंग को लेकर कि जो स्टैटिकल फॉर्मूलेशन जो है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। भले ही ऐसी विधि विभिन्न जो ऑप्शनल पेपर हैं उनमें उम्मीदवारों की कम संख्या के कारण अपूर्ण और एक्यूरेट नहीं हो, एक्यूरेट और एक तरह से कहा जाए तो इम्परफेक्ट, गलत हो, इसे लागू किया जाए। भले कितना भी संख्या है जिसके कारण हो सकता है कि किसी को ज़्यादा फायदा हो जाए, किसी को ज़्यादा नुकसान हो जाए, इन सब को इग्नोर करते हुए लागू किया जाए। दूसरा इसमें दिया गया है कि बहुत कम उम्मीदवार वाले वैकल्पिक विषयों की जो है वो सांख्यिकी जो उसका फॉर्मूलेशन है का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि इनकी सटीकता में कुछ सुधार हो सके। हालांकि यह भी तरीका अपूर्ण एवं गलत है। मीन्स कहा गया है कि क्लबिंग करते हुए, मीन्स ना होता है कि साइड करते हुए, जो भी कम उम्मीदवार वाले जो वैकल्पिक पेपरों को साइड करते हुए
जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेशन का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इसकी सटीकता में कुछ सुधार हो सके। हालांकि यह भी तरीका अभी भी अपूर्ण एवं गलत है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो कम उम्मीदवार वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाए और बाकी में जिनमें ज़्यादा है उनमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए या फिर जो भी स्केलिंग है वो किया जाए। फिर से स्केलिंग होना चाहिए, लेकिन यह कैसे होगा ये सुनिश्चित नहीं है। कोई स्केलिंग नहीं होना चाहिए, वर्तमान व्यवस्था जारी रहे। मीन्स कहने का मतलब है कि आपके सामने सभी प्रश्न रखे गए हैं, सभी जो हैं बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है लास्ट के दो जो ऑप्शन है, देयर शुड बी स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन बट नॉट श्योर हाउ टू डू इट। स्केलिंग तो होना चाहिए लेकिन ये श्योर नहीं है कि किस तरीके से होना चाहिए। ये भी ऑप्शन नंबर 6 रखा गया है। 7वां है देयर शुड नॉट बी एनी स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन, लेट द प्रेजेंट सिस्टम कंटिन्यू। कोई स्केलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। तो ये जो है 7 तरह के आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको लेकर आपको अपना मंतव्य जो है, जो आपकी इच्छा जो है उसे आपको देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय में ही ये आपको दिया जाएगा सुविधा। तो जिम्मेवारी से भरे, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी रखी जा रही है जो भविष्य के परीक्षाओं में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो इसलिए जो भी चीज़ आप करें, आप ऐसे ही उसको सेलेक्ट ना कर दें। खुद पढ़ें, खुद समझें, क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके आगे भविष्य में, उसको आप जानें। फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने शिक्षक से राय लें, अपने सीनियर से राय लें, अपने सहयोगी और सहपाठी जो हैं उनसे राय लें, उसके बाद इसे आप फिल करें। तो ये जो है 67वीं मेंस के फॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और आपको बता दें कि जब हमने चेयरमैन साहब से बहुत पहले इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ये बातें कही थी कि हम 67वीं मेंस का जो फॉर्म होगा उसमें हम ऑप्शन देंगे स्केलिंग को लेकर, और स्केलिंग आयोग कतरा रही है स्केलिंग करने से। उनका कहना है कि ये स्केलिंग भी सटीकतापूर्ण जो है न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि विभिन्न ऑप्शनल पेपरों में कैंडिडेट की संख्या जो है वो काफ़ी वैरी करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ही कम, ऐसा होता है। तो ऐसे में सभी को एक पायदान पर लाना, बराबरी के साथ न्याय कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, और उसमें बहुत के साथ अन्याय भी हो जाएगा, बहुत को इसका फ़ायदा भी मिल जाएगा। ये कहना था चेयरमैन साहब का। और इसी कारण है कि आपको स्केलिंग से पहले जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में ऑप्शनल विषय को लेकर बातें कही गई हैं कि क्या ऑप्शनल को हटा के निबंध कर दिया जाए, क्या ऑप्शनल को सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रख दिया जाए, या ऑप्शनल को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रख दिया जाए। ये सब पूछा गया है कि अगर आप इसी पर ज़्यादा तैयार हो जाएंगे, बहुमत इसी पर होगा, तो स्केलिंग वाला सिस्टम ही नहीं आएगा। तब हो जाएगा कि एक कॉमन पेपर ऑप्शनल को लेकर, और जीएस तो सबके लिए कॉमन है, तो उसके बाद किसी भी तरह का स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की बातें जो है वो नहीं होंगी। उसमें होगा कि सबके लिए मेंस बराबर हो जाएगा। तो आप जो हैं गहनतापूर्वक इसे पढ़ें, समझें और इसको लेकर अपना फीडबैक दें। तो हम आशा करेंगे कि काफ़ी जिम्मेवारी पूर्वक आपके द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा, और ये निर्णय जो है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, और भविष्य में जो छात्र शामिल होने वाले हैं मेंस में उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। हालांकि एक बात और आपको क्लियर कर दे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फीडबैक 67वीं में अप्लाई किए जाएं, ये 68वीं से अप्लाई किए जा सकते हैं, ऐसी बातें भी कही गई थी। और इसके अलावा आयोग स्वतंत्र है जो भी निर्णय लेने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, क्योंकि हम सबसे सटीक और सबसे पहले आपको खबर देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।